मत लगा ज्यादा, टाइम मत लगा ज्यादा। दौड़ कर लो सर, करा सकता मैं आप आए भाई एक सेल्फी बाद में खींचना यार। चलिए आप हो गया, चलो चलिए। अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी भाई एक एक कर वन बाई वन करके डालो ना, एक एक करके डालो। पहना के साइड पे भाई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। सरदार मनजीत सिंह जी, सरदार मनजीत सिंह जी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब थैंक यू। तो मैं 1 मिनट ही बात करूंगा, मैं 2-4 नारे लगा। नई सोच में आई इंकलाब जिंदाबाद। जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब मनजीत सिंह जी, सरदार मनजीत। तालियों से स्वागत, तालियों से वेलकम, सम्मान। और उसके बाद इतने साथी सरदार मनजीत सिंह जी के साथ उनके सम्मान के लिए एक एक हाथ जमीन पे उनके तमाम आने वाले साथियों का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा पुष्पराज जी, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा, वो भी बुके देकर सम्मान करेंगे। उसके बाद कश्मीर में क़यादत को बढ़ाने का काम किया है। यस सर। जनाब गुलाम हसन मीर साहब, मेरे भाई और मेरे साथी वाइस प्रेसिडेंट जावेद मुस्तफा मीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू और कश्मीर की एकता के लिए, जम्मू कश्मीर के अमन शांति के लिए हम ये 2 कबूतर जो हैं, ये जो शांति का पैगाम रियासत में अमन भाईचारे का जी। वेट सर, वेट। यस सर। चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। मेरी गुजारिश है ये सभी इधर ही बैठ जाए, बैठ जाए। इनको बोलो बनाए हुए
मनजीत सिंह ने कितने दोबारा कुछ नहीं किया। मैं ज्यादा नहीं आ गई ये गल कह कि मेरी माता बहनों कट्टे आई जाओ, दुर्गा का रूप ले जाओ, चंडी का रूप ले जाओ, मां काली का रूप ले जाओ। इन्हें चौधरी अपील करें कि ये अपनी पार्टी है जिन्हें दलते ने सोची सकती है। दलते लागे कोई है कि अपनी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ बड़ी बड़ी दिखी है, कोई बीएसपी के नाम पर, कोई कांग्रेस के नाम पर, कोई भारतीय जनता के नाम पर, इन्हें सारा लुटिया, इन्हें तो खा दिता। आज मंजीत का प्यार और स्नेह वो इस बात को दर्शाता है कि वो लगातार आप लोगों के बीच में रहे हैं। आप इस भारी तादाद में जो आज निकल के आए हैं वो उनके काम और मेहनत की कहीं ना कहीं तस्दीक करता है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं मनजीत सिंह जी को, जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, जो अंत तक मेहनत करते हैं, जिनका किसी जाति और किसी धर्म को लेके उनका काम करने की जो शैली है वो हर धर्म को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो लीडरशिप है, खासकर अल्ताफ बुखारी साहब, उन्होंने जो दशा और दिशा इस प्रदेश की बदलने की कोशिश की, जब ये पार्टी बनाई गई और इसी मकसद से बनाई गई कि एक नई दिशा जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए और जो रवायती सियासतदान यहाँ का बातें करते थे उस रवायत से हटके यहाँ बात की जाए। जम्मू कश्मीर के नौजवान को एक उम्मीद दिखाई जाए, जम्मू और कश्मीर के बीच में दूरियां कम की जाए, जम्मू और कश्मीर को एक नई रास्ता दिखाया जाए, जो रास्ता तरक्की की ओर जाता हो, जो रास्ता हमारे भलाई की तरफ जाता हो। और अल्ताफ बुखारी साहब ने उस नई राजनीति की शुरुआत की और उस नई राजनीति पे आज मोहर लगाने आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोगों ने इस बात पे मोहर लगाई है कि हम अल्ताफ बुखारी साहब का जो दिखाया हुआ रास्ता है, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का नया रास्ता है, उसमें चल के जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अल्ताफ बुखारी साहब को सुनना चाहते हैं और सीनियर लीडरशिप को जय हिंद। इलेक्शन होते हैं तो वोटों के खुदा आप आ जाते, कोई धर्म पे आपसे वोट मांगेगा, कोई जाति के नाम पे आपसे वोट मांगेगा, कोई बॉर्डर बेल्ट के नाम पे वोट मांगेगा, कोई कंडी बेल्ट के नाम पे वोट मांगेगा, कोई शेड्यूल कास्ट के नाम पे वोट। और आज भी आपका प्यार 14 साल पावर से बाहर रहने के बावजूद भी विजयपुर के लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये इन्होंने आज साबित कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं विजयपुर के गयूर अवाम को और सरदार मनजीत सिंह जी को कि आप एक दूसरे के साथ निहायत मोहब्बत करते हैं। और जिस तरीके तो कह रहे थे 50,000 नौकरियां 15 दिन में दे देंगे, उल्टा तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था पीएससी में, एसएसआरबी में, वो भी कैंसिल कर दिए। किनके लिए कैंसिल कर रहे हो? किनको लाना है? ये तो सवाल है। मुझे तो सबसे बड़ा खतरा इस रियासत को अब भाजपा से ही लगता है। अगर खतरा हम लोगों को है, भाजपा से है। बात नहीं कहूँगा, हम तो आज इनकी खाली पैरवी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पावर में हैं, भाजपा वाले, ये बॉर्डर बटालियन वालों को चाहिए आज से इनको अपने माथों पे काला ये करके निकलना चाहिए, घर घर जाएं और इस जमात के खिलाफ जाएं और कहें कि ये हमारी दुश्मन है, ये नौजवान की दुश्मन है। जो नौजवान की दुश्मन है वो देश की दुश्मन है। सर कश्मीरियों का बूथ उनको दिखाया गया, उस वक्त उन्होंने कहा, आज उन्होंने देखा ये यूपी बिहारी का बूथ है। वो उस शक्ल में 370 और 35 उठाने की शक्ल में यूपी बिहारियों को यहाँ ला रहे हैं, चाहे रेत ले जाने के लिए, शराब के ठेके ले जाने के लिए, चाहे कल हमारे दूसरे यहाँ जो मादनियात हैं उनको ले जाने के लिए। लेकिन ला कौन सकता है? झूठ नहीं मैं बोलूँगा, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन असेंबली नहीं ला सकती। अगर उस असेंबली की ताकत होती तो वो फिर परमानेंट कर देती 370 को, क्यों नहीं किया? मैं उनसे सवाल करता हूँ जो आज कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम वापस लाएंगे। 370 तो था, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? परमानेंट ही करना था। अगर क्योंकि असेंबली के पास ताकत नहीं है, कल को भी इस असेंबली के पास ताकत नहीं, खाली वापस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये नहीं है खुदा करे जज
वो फैसला दे जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, इंसाफ है फैसला। और 370 का कभी मतलब नहीं है कि हम देश की कोई मजबूती नहीं चाहते हैं। जितना हम भारत को मजबूत देखना चाहते हैं इतना कोई और नहीं होगा। हम लोग कुर्बानी देते हैं, हमारे लोग जो बॉर्डरों पे यहाँ रहते हैं, जहाँ मैं आज हूँ, इन बॉर्डरों पे, राजौरी पुंछ के बॉर्डरों पे, उड़ी और वहाँ, हमें क्या कोई कहेगा, हमसे ज़्यादा कौन देशभगत है। हम लोगों ने हर वक्त कुर्बानी दी है, चाहे 71 का जंग हो, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 99 के करगिल वार हो, हम लोग मरे हैं, हमारे लोग बेघर हुए हैं। फखर साहब, आप ये मानते हैं कि जो क्या कल अगर भाजपा और अपनी पार्टी सत्ता में देखिए, अपनी पार्टी भाजपा के साथ, देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, कल की बातें जो है ये भी एक डराया जाता है। कौन है भाजपा वाले, क्यों आएंगे, वो किस चीज़ पे आएंगे? 4 साल से तो उनकी हुकूमत है। मुझे तो लगता है वो डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेंगे जम्मू में। जम्मू वालों का जो उन्होंने हाल किया, डबल डिजिट में क्रॉस नहीं करेंगे। तो सवाल ही नहीं है कि वो कुछ कहीं से वोट ले लेंगे। वो किससे वोट ले लेंगे? अगर एनसीपी आज़ाद साहब हर बार हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। मैं तो कहता हूँ जितना कोई और उसका गुनहगार है उतना आज़ाद साहब भी गुनहगार है। वो भी उस गुनाह को अपने सर पे थोड़ा सा ले लें, वो भी तो गुनहगार ही है। आज उनको लगता है वो दूध के दूल्हे बन गए। तो हिंदुस्तान टूट रहा है, क्या कहेंगे? महबूबा जी को बोलो, आपको ये बयान देने को कौन कह रहा है? पार्टी भाजपा के साथ। देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, कल की बातें जो है ये भी एक डराया जाता है। कौन है भाजपा वाले, क्यों आएंगे, वो किस चीज़ पे आएंगे? 4 साल से तो उनकी हुकूमत है। मुझे तो लगता है वो डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेंगे जम्मू में। जम्मू वालों का जो उन्होंने हाल किया, डबल डिजिट में क्रॉस नहीं करेंगे। तो सवाल ही नहीं है कि वो कुछ कहीं से वोट ले लेंगे। वो किससे वोट ले लेंगे? अगर एनसीपीडीपी की बात होगी तो जनाब हम ओपन हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, और जिसको कल हमारे साथ सरकार बनानी होगी हम देखेंगे, उस वक्त फैसला करेंगे। आजाद का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी ने बर्बाद किया है जम्मू कश्मीर। आज़ाद साहब हर बार हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। मैं तो कहता हूँ जितना कोई और उसका गुनहगार है उतना आज़ाद साहब भी गुनहगार है। तो वो भी उस गुनाह को अपने सर पे थोड़ा सा ले लें, वो भी तो गुनहगार ही है। आज उनको लगता है वो दूध के दूल्हे बन गए। सर, महबूबा मुफ्ती का भी एक बयान है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को एक बार जिन्ना ने तोड़ा और आज हर दिन जो है कि हिंदुस्तान टूट रहा है, क्या कहेंगे? महबूबा जी को बोलो, आपको ये बयान देने को कौन कह रहा है? इस प्रकार जम्मू कश्मीर की हालत की बात करते हैं, विधानसभा के चुनाव में सरकार की तरफ से कहा गया था कि परिसमन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए लगता है कि अब 6 मई लास्ट डेट है डिलिमिटेशन कमीशन को रिपोर्ट देने के लिए। हम पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब कमीशन ने पब्लिक डोमेन में ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, वो लोगों की उमंगों को मद्देनज़र रख के जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक आएगा। और हम तो तैयार हैं चुनाव के लिए, हमने तो बिगुल बजा दिया है। लेकिन उन्होंने इंसाफ करना है लोगों के साथ, और अगर वो इंसाफ नहीं भी करते हैं तो फिर भी तो उनको लोगों को तो इंसाफ देना है, क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी एक हुकूमत बने। अगर अपनी पार्टी की बात करें तो जब अपनी पार्टी वजूद में आई थी उन्होंने कहा कि विकास के कार्य होंगे, बिजली फ्री दी जाएगी। आपको लगता है जिस प्रकार भाजपा की नीति है, जिस प्रकार प्राइवेट मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, तो किस प्रकार से देखते हैं भाजपा की रणनीति को? मैं तो आज लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो आपको आज डरा रहे हैं मीटर लगा के, और ये इनको उखाड़ फेंको, इन लीडरों को उखाड़ फेंको। मीटरों को अपनी पार्टी आके खुद उखाड़ फेंकेगी, लेकिन फिलहाल इन लीडरों को उखाड़ फेंको। अगर अपनी पार्टी की बात करें तो किस तरह रणनीति रहेगी आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव, किस तरह के? तो आपको बोला है, हम कोई इमोशनल बात बोलते नहीं हैं, हम सच बात बोलते हैं। इस विधानसभा का जो नई बनने जा रही है, इसका एक ही काम होगा कि लोगों की बहबूदी के काम करना है, लोगों की रसाई, लोगों को रसाई मिले अपने चुने हुए नुमाइंदों तक। बाकी डेवलपमेंटल काम्स, और डेवलपमेंटल काम्स में अपनी पार्टी से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग जानते हैं कैसे इन बच्चों को नौकरियां ही, सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती है। हमारी तो एक्सपर्टाइज है, हम खुद बिजनेसमैन हैं, हमें पता है इनको एम्प्लॉयर कैसे बनाया जा सकता है। आज तो चैलेंज वही होगा, कल को चैलेंज वही है, हम अपने बच्चों को कैसे करें। हम ये कहते हैं, हमने तो प्रूव करके दिया है ना कि हम कोई फ़र्क भेदभाव नहीं करते हैं किसी मज़हब के साथ। जिस वक्त हमें तो थोड़ा टाइम मिला, हमने देखा है। सर, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर आज आए हुए हैं, जिस भी उनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए। ना होने की बात क्या है, हम तो कहते हैं उनके साथ ना इंसाफी, और ये बराह रास्त बीजेपी ने किया, ये किसी और ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। किसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ, किसकी सरकार है सेंटर में?
ये क्या बात है? क्यों डरते हो आप लोग? आप प्रेस क्यों डरती है ये कहने से? सच बोलो, क्या करेंगे आप लोगों को? बहुत गई थोड़ी रही है, 6 महीने और सही आपको तंग करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को तंग सर, करेंगे। जिस भी लीडर के पास आज तक ये गए हैं, इनको सिर्फ यकीनदहानियां करवाई गई है। क्या आप इनकी बात संसद तक मेरे पहुंचाएंगे? भाई देखो,